मेरे अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारी इबादत कबूल फरमा, हमारे मरहूमीन के दरजात बुलंद फरमा, हमारे मौला इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर फरमा। मिल के बावाज़े बुलंद सलवात। नारे तकबीर। काफ़ी आप तशरीफ़ फरमाओ। बिस्मिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तवज्जो है, कुरान पाक में बहुत ज़्यादा मकामात पर खुदावंद आलम ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू का जिक्र फरमाया है। इसका मतलब ये है, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो। तो मुफस्सिरीन ने जनाब रिसालत माप का फरमान नकल किया है इन आयात के ज़ैल में। वो फरमाते हैं कि कायनात आलम के रसूल ने फरमाया, जहां जहां भी कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू का जिक्र है, उनके सरदार का नाम अली इब्न अबी तालिब है। सलामत रहो भाई, आबाद व शाद रहो। थोड़ी सी आपकी तवज्जो दरकार है। हाँ, चूंकि ये निज़ाम ये मौसम की वजह से दरम बरम हो गया है, इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा मेरे साथ तामुन फरमाना है, ठीक है। हर साहिब ईमान के सरदार का नाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं था अरब का रहने वाला जिसको रिसालत माप ने ये हुक्म न दिया हो कि अमीरुल मोमिनीन अली को अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम किया करो। अमीरुल मोमिनीन बंदे नहीं बनाते, अमीरुल मोमिनीन अल्लाह बनाता है और जिसको चाहे उसे बनाता है। हमारे यहाँ आले मोहम्मद के मकतब में अमीरुल मोमिनीन सिर्फ मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब हैं। हम किसी और इमाम को भी ये लक़ब नहीं देते, फ़क़त अमीरुल मोमिनीन मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब हैं और कोई इमाम अमीरुल मोमिनीन नहीं है। ये लक़ब मुख्तस है हमारे मौला अली के साथ। अब अल्लाह ने बहुत ज़्यादा इनामात गिनवाए हैं। ए ईमान वालों, तुम ये करोगे तो मैं ये तुम्हें इनाम दूंगा, ये नेक अमल करोगे तो ये मैं सिला दूंगा। तो आज मैं साबित करना चाहता हूँ कि ईमान वाला कब साहिब ईमान बनता है। उस वक्त साहिब ईमान बनता है जब उसके दिल में कुल्ले ईमान की मोहब्बत आती है, ठीक है। कुल्ले ईमान की जब तक उसके दिल में मोहब्बत ना आए तो वो साहिब ईमान नहीं बन सकता। तो आज साबित करते हैं हमारे नबी वो नबी हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो हमारे नबी बोलते नहीं हैं, ठीक है, नुत्क नहीं करते, कलाम छोड़ो, कोई एक हर्फ भी नहीं अदा करते जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। और आपने जिस तरह बात की है, तो मेरे बुजुर्गवार बात कर रहे थे, जनाब सलमान फारसी की बात हुई है कि इन्होंने कहा, मशवरा दिया, मैंने जंग के हालात पूछे हैं भाई किस तरह जंग लड़ी जाती है, तो इन्होंने आगे जवाबन और बातें भी थी कि जनाब सलमान फारसी ने रसूल पाक को एक मशवरा दिया। सरकार ने एक जंग में बिस्मिल्लाह तो मशवरा लिया कि मुझे बताओ ये जंग में किस तरह लड़ूं। तो हर आदमी ने अपनी फिक्र के मुताबिक, सोच के मुताबिक सरवर कायनात को मशवरा दिया। जनाब सलमान फारसी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हमारे यहाँ ये भी रिवाज है अपने शहर में रहकर उसके इर्द गिर्द मौलवी साहब किबला खंदक खोद ली जाए ताकि हम घर में भी रहें और अपने घरों का दिफा भी करते रहें। ये बेहतरीन मुअस्सिर जंग का तरीका है। तो सरकार ने फरमाया, ठीक है, तेरी तजवीज़ मुझे बहुत पसंद है। सरकार ने ये बात कही और बड़े बड़े लोग वो पूछना शुरू हो गए, संगलाख जमीन है, मदीने के इर्द गिर्द खंदक कौन खोदेगा। जनाब सलमान फारसी ने अर्ज किया, जितने हम फौजी हैं, जितना लश्कर इस्लाम है, उतने हिस्से बन जाएंगे ताकि किसी पे बोझ ना हो, हर आदमी अपना हिस्सा खो देगा। सुन रहे हो? हाँ, मैं बुजुर्ग हूं तो मैं भी अपना हिस्सा खो दूंगा।
अब अदालत इलाहिया का ये तकाजा है। अल्लाह की अदालत का दूसरा नाम है मोहम्मद मुस्तफा। सरकार ने बिस्मिल्लाह, सरकार ने अपना हिस्सा भी रखा, जनाब अमीर उल मोमिनीन का भी, और हर सहाबी को बराबर हिस्सा तकसीम करके दे दिया। अब सरकार रिसालत माब के हाथ में भी बेलचा है, जनाब अमीर उल मोमिनीन अली बादशाह के हाथ में भी बेलचा है, और जनाब सलमान फारसी देख रहे हैं शायद कोई और बंदा आगे बढ़ेगा, कोई नहीं बढ़ा। जनाब सलमान फारसी आगे आए, रसूल पाक की खिदमत आलिया में हाथ जोड़ के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपका हिस्सा भी मैं खो दूंगा, अपने मौला अमीर उल मोमिनीन का हिस्सा भी मैं खो दूंगा, और अपना तीसरा हिस्सा भी मैं खो दूंगा। लोग हैरान हो गए, आपके ईमान ताजा हो जाएंगे, वो जुमला अर्ज करने लगा हूं। लोगों ने कहा तू ज़ईफ है, 3 हिस्से कैसे खो देगा? उन्होंने जवाब दिया, मैंने कुव्वत बाजू से नहीं खोदनी, अली की मवद्दत के जोर से खोदनी है। या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, सलामत रहो भाई, आबाद शाद रहो। मैंने कुव्वत बाजू से नहीं, अमीर उल मोमिनीन अली बादशाह की मवद्दत के जोर से ये खंदक खोदनी है। 3 हिस्से सरकार को मिले और फरमाया आप बैठ जाएं। तो अब जनाब सलमान फारसी ने, कोई अमल होते हैं ऐसा काम करने के लिए रूहानी ताकत की जरूरत होती है। हाँ, जिस्मानी ताकत की जरूरत किबला मौल साहब नहीं होती, बल्कि रूहानी ताकत की जरूरत होती है। उलमाए आलाम ने यही लिखा है। अब उनका बेलचा यूं जमीन पे खड़ा है, मट्टी निकाल रहा है, जैसे आज के दौर की क्रेन मट्टी निकालती है, यूं मट्टी निकल रही है। जनाब सलमान फारसी के लब मुतहर्रिक हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। अगर आप जाग रहे हो तो मैं आपको बताऊं वो क्या पढ़ रहे हैं। आली 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 आली, ये अमल भी है, आजमा लेना। शब जुमा 1000 मर्तबा पढ़ लेना नमाज ईशा के बाद, फिर जो दुआ मांगोगे इंशाअल्लाह बाबुल्लाह सलमान बाबुल्लाह है फिल अर्द, जमीन पर अल्लाह का दरवाजा है जनाब सलमान फारसी, उनके सदके में आपकी हाजत रवाई हो जाएगी। वो क्या पढ़ रहे हैं? बेलचा खुद ब खुद चल रहा है। ये असल मौजूदा मोहम्मद मुस्तफा का है, उसके पाक नाम का है, और वली मुतलक जनाब अमीर उल मोमिनीन के पाक नाम में ये तासीर है। वो पढ़ ये रहे हैं, या मुस्तफा मोहम्मद, या मुर्तजा अली, हाजत रवा मोहम्मद, मुश्किल कुशा अली। या अली या अली या अली, मिलके नारा हैदरी। ठीक है, आबाद और शाद रहो भाई, सलामत रहो। खुदावंद आलम वसीला करार देता है, वसीला। और ये अपने नबी से हुक्मन फरमाया है, तू दुआ मांग, वजाली मिल्लतुन का सुल्तान नसीरा। हाँ, तू मुझसे दुआ मांग, मैं तुझे गालिब मददगार दूं। मददगार का नाम अली इब्ने अबी तालिब है। ठीक है ना? अल्लाह पाक खुद बराह रास्त मदद नहीं करता। ठीक है, सवाल पैदा हो सकता है, आप हैरान ना हो जाएं। अल्लाह मदद का वसीला बनाता है, खुद मदद नहीं करता। जिस तरह हम वालिदैन हैं, हमारी औलाद की तालीम और तरबियत और परवरिश के लिए अल्लाह ने हमें वसीला बनाया है। ठीक है, अब हक तो ये बनता है, मौलवी साहब का बेटा हो वो भी बाप से पैसे मांगता है, रोटी अम्मा से मांगता है। ठीक है, अगर मौलवी साहब मिंबर पे आ जाएं तो यूं बयान करते हैं जी अल्लाह के अलावा किसी और से रिज़्क मांगना शिर्क है, तो फिर बेटे से क्यों नहीं कहते माँ से मत मांगो, अल्लाह से मांगो। तो मालूम ये होता है कि मौलवी साहब को इल्म है हम वसीला हैं। जब वालिदैन का वसीला मौलवी साहब को कबूल है, मोहम्मद मुस्तफा का क्यों इनकार कर रहा है? ठीक है ना? खुदावंद आलम बगैर बाप के बंदे बना सकता है, जैसे हजरत ईसा को बनाया। बगैर माँ और बाप दोनों के बना सकता है, जैसे जनाब आदम और बीबी हव्वा को बनाया। ठीक है, लेकिन हमारे लिए ये हुक्म है कि शादियां करो, इस्तिकरार हमल हो, 9 महीने बच्चा शिकम मादर में रहे, उसके बाद वो पैदा हो, तो मैं तुम्हारा निजाम तनासुल असबाब के जरिए पैदा करता हूं। ठीक है, वालिदैन सबब हैं, उस्ताद इल्म का सबब होता है। अगर उस्ताद ना हो बंदा पढ़ सकता है?
बोलो, नहीं पढ़ सकता ना। तो फिर मोहम्मद मुस्तफा ने तो इसलिए फरमा दिया है, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, मेरा भाई अली उसका दरवाजा है। ठीक है। और दूसरी जगह पे फरमाया, अना मदीनतुल हिकमत व अलीउन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूं, अली दरवाजा है। और मन अरादल हिकमत वल इल्म फलयाति मिन बाबिहा, जो बंदा ये चाहता है इल्म उसे मिल जाए और हिकमत मिल जाए तो वो दरवाजे अली के पास आए। ठीक है। तो ये निजाम है। जिस तरह भाई हम गुफ्तगू करते हैं एक दूसरे से, कैसे? टेलीफोन के जरिए, मोबाइल के जरिए। तो ये मोबाइल वसीला है। ठीक है। अगर मोबाइल ना हो तो हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, बोलो। गाड़ी ना हो हम किसी और जगह पे आ जा नहीं सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि गाड़ियां नहीं होती थी तो बंदा फिर पैदल चलता था, उस वक्त फिर कदम वसीला बन जाते हैं, इंसान की वॉक वसीला बन जाती है। ये निजाम वसीले के ताबे है। और कायनात का सबसे बड़ा वसीला मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद है। ठीक है। इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि मोहम्मद मुस्तफा सबसे बड़ा वसीला है। जैसे जनाब सलमान फारसी का मशवरा, ये भी वसीले की एक नौ है, किस्म है। तो ये अल्लाह का बनाया हुआ वसीला है। इसमें आजम जो औराद वज़ाइफ जानते हो, जिस बंदे के पास इसमें आजम हो वो जो चाहे कर सकता है, कारे खैर में जो चाहे कर सकता है, तय्युल अर्ज़ भी कर सकता है। तो ये इसमें आजम कौन है? पूरी कायनात में अल्लाह का इसमें आजम मोहम्मद मुस्तफा की जात है। तो मोहम्मद मुस्तफा के नाम पाक से ये तब्दीलियां हो सकती हैं, ये सारी मुश्किलात हल हो सकती हैं। या मुस्तफा मोहम्मद या मुर्तजा अली, हाजत रवा मोहम्मद मुश्किल कुशा अली। ठीक है। अल्लाह ने इनको मुश्किल कुशा बनाया है, अल्लाह ने ताकत दी है। और जो भी आप बेशक तारीख पढ़ लें, तफसीर पढ़ लें, हदीस पढ़ लें, जो भी आप दीनी कुतुब पढ़ लें, सारा निजाम मौलवी साहब वसीले किताबें है। मुझे ये बताओ, अबरहा आया था बैतुल्लाह गिराने के लिए, तो फिर अल्लाह उसको गर्क नहीं कर सकता था? भाई कर सकता था। अल्लाह ने गर्क भी किया। कैसे किया? छोटे छोटे परिंदे अबाबील को वसीला बनाया। ठीक है। और हमें कहा है कि इदराक बुलंद करो। जब एक छोटा सा वसीला बंदा मार सकता है, मेरा मोहम्मद मुस्तफा जिंदगी भी दे सकता है। ठीक है। आबाद और शाद रहो। अब कुरान पाक नाजिल होता है। कुरान पाक कैसे नाजिल होता है भाई? कुरान पाक जनाब जिब्रील के जरिए नाजिल होता है। हालांकि जनाब जिब्रील की जरूरत नहीं है। ठीक है। मैं भूल नहीं गया हूं, मैं फिर कह रहा हूं, जनाब जिब्रील की जरूरत भी नहीं है, उसके बाद भी वसीला है। वहां मजबूरी नहीं है, इफ्तिखार बख्शा है जनाब जिब्रील को। हम तो हर वक्त वसीले के मोहताज रहते हैं। ढेर सारी दलीलें हैं। वो वक्त तो सारे जानते हो जब सिदरतुल मुंतहा पे जनाब जिब्रील यूं कांप रहे हैं। कायनात आलम के रसूल ने फरमाया, या जिब्रील तकद्दम। मैं ये समझ रहा था कि जाकिर साहब तशरीफ लाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। गौर फरमा रहे हैं आप। एक रात तो आप सभी जानते हो, सिदरतुल मुंतहा पे हमारे नबी पाक पहुंचे। सरकार ने फरमाया तकद्दम, जरा आगे चलो। तो जनाब जिब्रील ने जवाब दिया, लो दनो तो अनमोलतन ला तरक तो, तेरी रिसालत की कसम एक अंगुष्ठ बराबर भी मैं आगे गया तो मैं जल के राख हो जाऊंगा। ठीक है। और जिसको लोग नूर मानते हैं वो तो सिदरा पे कांप रहा है, जिसको अपने जैसा कहते हैं वो जा रहा है। मिल के नारा है। अच्छा ये बताओ, बिस्मिल्लाह, मेराज रसूल पाक को हुई है ना? बुराक पे बिजलियों पे सवारी की है। तसव्वुर साहब, बिजलियों पे सवारी की है हमारे नबी पाक ने। ये बिजली नहीं है, ये कहरबा है। बुराक की सवारी की है, बिजलियों का मजमुआ। ये वसीला है और इनको वसीले की जरूरत ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं,
हाँ मैं साबित कर रहा हूं, ये तो हमें बता रहे हैं कि जब जाहिरन हम भी वसीला तलाश करते हैं, तुम भी तलाश किया करो। वसीला उसे माना करो जो अल्लाह ने वसीला बनाया हो। ठीक है, एक आलम ऐसा आया, अज़हान बुलंद करेंगे बिस्मिल्लाह, लुत्फ आ जाएगा जनाब रिसालत इमाम की शान सुनने का। एक वक्त आलम अनवार में ऐसा आया, ये बुराक पिघलना शुरू हो गया, तो अल्लाह ने एक और सवारी दे दी जिसका नाम है रफ रफ। वो इससे ज्यादा मजबूत थी। आलम अनवार में सफर किया तो उसने भी जवाब दे दिया। अल्लाह ने तीसरी सवारी भेजी जिसका नाम है बहरम। जब बहरम भी मोहम्मद मुस्तफा को जवाब देने लगा, कायनात आलम के पाक रसूल का फरमान, लो मेरी जबान काट लेना, फरमाया जब ये सवारी भी जवाब देने लगी, जुज्जा भी फी बहर नूर, उस वक्त मैंने दरियाए नूर में गोता लगाया जो मुझे कसरे मशीयत तक ले गया। कसरे मशीयत तक जब मैं गया हूं तो मैं खुद गया हूं। ठीक है, तो फिर भी तीन वसीले, ठीक है। और जनाब जिब्रील तो अब पीछे खड़े हैं, सिदरतुल मुंतहा, आगे तो कोई भी नहीं है। तो अल्लाह कह रहा है शब मेराज के सिलसिले में, फऔहा इला अब्दिही मा औहा, हमने अपने अब्द को वही की जो भी की, तुम्हें इससे सरोकार क्या है। आहा, जागना भाई, जागना। हाँ, अपने नबी की तारीफ सुनने वालों, हमने अपने अब्द को वही की है जो भी की है। तुम कौन होते हो बात पूछने वाले? ये हमारा सरबस्ता राज है जो हमने कह दिया है। यहाँ वो वही वाला वसीला तो नहीं है, डायरेक्ट वही भी हो रही है, वसीला भी नहीं है। जो मोहताज वसीला नहीं है वो तो वसीले के कायल हैं। जो हर वक्त मोहताज रहता है वो वसीले का इनकार क्यों करता है? ठीक है, हकीकी बात है ना, हक की बात है। अब मैं आपको दूसरी बात सुनाऊं। जनाब जिब्रील एक मर्तबा कुरान पाक की आयत लेके आए सरकार की खिदमत आलिया में। ये हमारे नबी की शान है, नबी जहां भी हों कुरान की आयत हमारे नबी को तलाश करती है। मैदान जंग में हो तो वहां चली जाती है, घर में हो तो घर में चली जाती है, मस्जिद में हो तो मस्जिद में आ जाती है। पलानों का मिंबर बनाया हो तो अल्लाह का कुरान नबी को ढूंढते ढूंढते वहां तक भी आ जाता है। जनाब जिब्रील बड़ा नौकर है भाई, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, हमारे नबी का नौकर है। दरूद ताज में आप खुद पढ़ते हो, व जिब्रील खादिमहू, हमारा वो नबी है जिस नबी का खादिम जनाब जिब्रील है। हमारे नबी की शान देखनी है तो खादिम को देख लो। जिब्रील सैयदुल मलाइका, जो मलाइका का सरदार है, हमारे नबी का खादिम है। वो आयत लेके आए, उस वक्त सरकार रिसालत इमाम अपने सर अतर पे इमामा बांध रहे थे। ये लफ्ज इमामा है, गलतुल आम होता है जो हम अमामा बोल देते हैं, इसलिए वजाहत जरूरी है। क्योंकि मैं इमामा बोल रहा हूँ तो कोई बंदा ये ना कहे कि मौलवी साहब को पता नहीं है तलफ़ुज़ का। बहरहाल गलतुल आम अमामा है, फिल वाक़े इमामा है। सरकार दस्तार मुबारक अपने सर अतर पे बांध रहे हैं। जनाब जिब्रील ने आयत भी दी और मुस्कुरा के कहता है, मा अहसनुल इमामा, मा अहसनुल इमामा, मा अहसनुल इमामा, मा अहसनुल इमामा। कितना खूबसूरत है इमामा, कितना खूबसूरत है इमामा, कितना खूबसूरत है इमामा, कितना खूबसूरत है इमामा। हमने तो ये फकत दस्तार समझी है। जनाब जिब्रील क्यों फरमा रहे हैं? उनके कहने का मकसद ये है, कायनात की तकदीर को उठा के मोहम्मद ने सर पे रख दिया है, इसलिए फरमा रहे हैं और कुर्बान हो रहे हैं सैयदुल मलाइका। मौलवी साहब की बिला ये हदीस है ना, इब्रा मुस्तफा साहब, इन्नल इमामता तीजानुल मलाइका, अल्लाह ने जो मलाइका को ताज पहनाया है वो कोई और नहीं, यही इमामा होता है। यानी जिनका ताज भी इमामा है वो रसूल पाक की दस्तार मुबारक को देख के कुर्बान हो रहे हैं। मा अहसनुल इमामा, कितनी अजीम दस्तार है, कितनी खूबसूरत दस्तार है, कितना खूबसूरत इमामा है। और दिल में ये सोच रहे थे जनाब जिब्रील कि अगर हम आयत न लेके आए तो शायद कुरान जमीन पे ना आए। तो सरकार, नबी वो होता है दिल की धड़कन भी पहचान ले।
ठीक है ना। मैं आपको यूं मिसाल देता हूं, मैं आपको मिसाल देता हूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। आप अपने पटवारी के पास जाएं और कहें हुजूर मुझे फर्द चाहिए, तो वो आपको दो जवाब दे। या तो ये कहे मैं पटवारी हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ, लेकिन मेरे पास फर्द बनाने का अख्तियार नहीं है, एक जवाब। दूसरा जवाब ये दे मैं पटवारी हूँ, तनख्वाह भी लेता हूँ, लेकिन मुझे फर्द बनाने का तरीका नहीं आता। बताओ आप क्या करोगे? सीधे तहसीलदार के पास या एसी को शिकायत करोगे, भाई ये बेअख्तियार पटवारी क्यों लगाया है? वो जो कहता है मुझे फर्द बनाने का अख्तियार ही नहीं है, फिर उसको पटवारी क्यों लगाया है? हमारी फितरत ने फैसला फरमा दिया है कि जब बेअख्तियार पटवारी तुम्हें कबूल नहीं है, बेअख्तियार नबी कैसे कबूल कर लेते हो? नबी के अख्तियारात इतने वसी हैं कि हमारी सोच भी वहां तक नहीं जा सकती। हाँ, पश्चे दीवार हम नहीं देख सकते, नबी देख लेता है। पर्दा हमारी आंखों के आगे होता है। कितनी मिसालें हैं, कितनी मिसालें। सरकार मदीने में जंग के हालात बता रहे हैं, अब ये फौत हो गया है, फकत एक नहीं है। ठीक है, मैंने उस दिन तो तबूक वाली बात की थी। हाँ, गज़वा ज़ात सलासुल में भी यही सरकार ने फरमाया। सुबह की नमाज पढ़ी और उसके बाद फरमाया अब अली इब्ने अबी तालिब का घोड़ा अपने सीने की चोट मार मार के दुश्मन को गिरा रहा है। अब अमीरुल मोमिनीन अली बादशाह का घोड़ा पत्थर पे सम मार के चिंगारी निकाल रहा है। अब मेरे भाई अमीरुल मोमिनीन का घोड़ा वादी में दौड़ के गर्द उड़ा रहा है। थोड़ी देर के बाद जिब्रील वही आयात लेके मस्जिद में आ गया। समझ आ रही है बात की? हाँ, जो फजाइल सुन के खुश होते हो, मैं उनसे कहने लगा हूँ, तो नबी को इल्म पहले हो जाता है। अगर नबी को भी कुछ मालूम नहीं है और हमें भी मालूम नहीं है, फिर हमारे और नबी में फर्क क्या रहेगा? इसलिए नबी के पास बड़े अख्तियार आते हैं। बात जहन में है, इमामा देख के जनाब जिब्रील कुर्बान हो रहे हैं, बल्कि दिल हार दिया जनाब जिब्रील ने मोहम्मद मुस्तफ़ा पे नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के इमामे पे। ठीक है ना। मिस्र की औरतों ने उंगलियां काटी थी हुस्ने हजरत यूसुफ देखकर, यहाँ जिब्रील दिल हार बैठा है मोहम्मद मुस्तफा की दस्तार देखकर। दिल में ये सोचा अगर मैं आयत न लेके आता तो शायद आयत जमीन पे ना आती। तो सरकार ने फरमाया जिब्रील तुझे पता है ये कुरान कहाँ से आता है? तुझे इल्म है? हाँ, कोई बैठा है कदरदान भाई अली वाला है, तुझे पता है ये कुरान कहाँ से आता है? कहते हैं आवाज आती है, उसके बाद चश्मे इसराफील में आयत आती है, मैं पढ़ के आ जाता हूँ। सरकार ने फरमाया आज मैं हुक्म दे रहा हूँ, जहां से आवाज आए रुकना नहीं, ताक़ुब में जाना है। देख तो सही और फिर पता चले वहां कौन है। आए जहां से आवाज आई, आवाज के ताक़ुब में एक नूरानी कुब्बा, और जो ही कुब्बे पे पहुंचे दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। इसकी मिसाल भी तुम्हारे अब दुनिया में आ चुकी है, काफी पहले पाकिस्तान में बाद में आई है। जब ही बंदा दरवाजे के करीब पहुंचता है, सेंसर लगे होते हैं तो खुद खुल जाता है। तो वहां वह मशीयत इलाहिया के सेंसर थे। जनाब जिब्रील करीब गए, दरवाजा खुल गया तो हैरान हो गए। और दो मिसरे जनाबे आप शायर हैं तो जनाबे मीर अनीस की रूह मौजूद थी। इस मंजर पूरे को उन्होंने नज़्म किया है। मैं दो मिसरों में आपको खुलासा सुनाने लगा हूँ। जनाबे जिब्रील ने देखा, हाँ, मजबूर नबी नहीं होता, नबी मौजिज़ नुमा होता है। जैसा भी कोई मौजिज़ा तलब करे नबी दिखाने की ताकत रखता है। जनाबे जिब्रील हैरान हो गए। हैरान होकर देखते हैं मीर अनीस रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने कलम उठाया। हैरान होकर कहते पर्दे में खुदा तो नहीं महबूब खुदा है, अम्मा उसी तरह खड़ा बांध रहा है। बिस्मिल्लाह भाई है, वो मंजर था ना इमामे वाला, वो उसको ऊपर भी नजर आ गया। ठीक है, तवज्जो से समाअत फरमाएंगे आप। इसलिए मैंने कहा है अब पता चल गया है कि ये वसीला है जनाब जिब्रील को इज्जत देने के लिए, वरना ये वसीले के मोहताज ही नहीं है। आप सुन लें तो अल्लाह पाक ने वो शब मेराज क्या वही की जिसका राज सरबस्ता था, वो राज कब खुला है? वो मैदान खुम्मे गदीर में खुला है। अल्लाह ने फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, हमने अपने अब्द को वही की जो भी की, तुम्हें क्या है? अब राज खुल
रहा है क्या? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। मेरे हबीब वही माँ पहुंचा दे। माँ से मुराद मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन की विलायत है। अल्लाह कह रहा है अगर अली की विलायत न पहुंचाई तो मैं समझूंगा मेरी रिसालत नहीं पहुंचाई। समझ आ रहे? या अली या अली या अली या अली या अली। अब वापस आते हैं। जनाब सलमान फारसी ने मशवरा दिया, भूल तो नहीं गए हो? मशवरा दिया खंदक वाला। तीन ही से खोद के बाहर आए। पहले लोग तसब्बुब करते थे जनाब सलमान फारसी से, भाई ये कहाँ का रहने वाला है, इसकी फारसी जबान है, हम अरब हैं, फसीह बलीग हैं, हमारे कबाइल हैं, रिश्तेदार हैं, हम इतने अफरादी कुव्वत रखने वाले जवान हैं, अकेला है, बूढ़ा सा है, इतनी अहमियत रसूल पाक को मिलती है। और ये भी फितरत का तकाजा है, बंदा काम का बन जाए ना। तो हमारे क्लास फेलो ही नहीं है, कॉलेज फेलो जो होते हैं तो लोगों से कहते हैं कि हम फुला बंदे के क्लास फेलो हैं। अगर बंदा काम का हो, बेकार बने ना, तो सगा कजन भी कहता है यार हमारा दूर का रिश्तेदार है, ठीक है ना। अगर काम का हो तो लोग कहते हैं ये हमारा रिश्तेदार है। जनाब सलमान फारसी, अभी बड़े बड़े जवानों ने, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, तुम्हें पता चले कि सरकार ने इनको ये लक़ब कब दिया है। अब आपको बताने लगा हूं। तीनी से खोद के बाहर आए, एक कबीले ने ऐलान करके कहा यार सलमान हमारे कबीले में से है। दूसरे ने कहा नहीं नहीं तुम तो गलत कह रहे हो, ये तो हमारे कबीले में से है। तीसरे ने कहा भाई आप झूठ बोल रहे हो, ये हमारे कबीले में से है। हाँ फुलां लड़ी से हमारा रिश्तेदार लगता है, हमारे रिश्तेदार फारस में भी रहते थे। चौथे कबीले ने तीसरे की तरदीद करते हुए ऐलान कर दिया ये हमारे कबीले में से है। पांचवें ने कहा नहीं नहीं हमारे कबीले में से है। छठे ने ऐलान कर दिया हम में से है। सातवें ने कहा ये हमारा है। आठवें ने दावा दायर कर दिया ये हमारा है। नवें ने सातवें की तरदीद करके, आठवें की बल्कि तरदीद करके नवें ने ऐलान किया ये हमारा है। 10वें ने नवें की तरदीद कर दी ये तो हमारा है। कायनात आलम के रसूल ने अपने खैमा अतहर में ये शोर और हम हमा सुना। सरकार खरामा खरामा बाहर तशरीफ लाए, फरमाया क्या बातें हो रही हैं, मुझे बताओ क्या कह रहे हो। एक कबीला कहता है ये हमारा है, दूसरा कहता है हुजूर ये हमारा है, तीसरे ने कहा ये हमारा है, चौथा कहता है हमारा है, पांचवें ने कहा हमारा है, छठे ने कहा हमारा है, हत्ता के 10वें ने दावा कर दिया ये हमारा है। कायनात आलम के रसूल ने फरमाया तुम गलत कह रहे हो, सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान तो हमारा है। ये है मिन्ना अहलल बैत। सलामत रहो, आबाद और शाद रहो। मौला पाक आप सबकी और बानियान की, बिलखसूस ब्रिगेडियर साहब की दिली मकासद खुदावंद आलम पूरे फरमाए, इनको लंबी जिंदगी सुख सलामती के साथ दे, ये घर आबाद और शाद रहें, इनके बच्चों की खैर हो इंशाअल्लाह। ठीक है, आगे कोई एक आध जुमला कह दें ताकि कुल्ले ईमान को साबित करके उसके बाद मैं फदाइल शायद खत्म कर लूंगा, ताकि किबला ने भी पढ़ना है, मौलवी साहब आपने भी शायद पढ़ना होगा, और भाई मोहम्मद हुसैन शाह साहब भी तशरीफ लाएंगे, आप उनको इत्मीनान के साथ समाअत फरमाएं। अब साफ जाहिर है लोगों की हमदर्दियां होती हैं, बंदा इस्लाम भी कबूल कर लेना, वो खून की जो है वो छिक्की पड़ती है, ठीक है ना। खून जो है ना भाई, रिश्तेदार जो थे हमारे वो कदीम, उसकी वजह से बाद लोग अब खंदक खोद रहे हैं। उन्होंने कहा लड़ने वाले भी तो कुछ हमारे रिश्तेदार हैं, अगर उनको हमारी वजह से कोई फायदा पहुंच सकता है तो हम पहुंचा देते हैं। बहरहाल उन्होंने भी उन्होंने भी बड़ी कोशिश की और उसके बाद अपना तन मन धन लगाया, इस्लाम के लिए खून पसीना एक किया, खंदक खोदी। लेकिन उस बंदे ने, उमर इब्ने अब्दुल वद ने मुआयना किया तो उसे एक जगह से कुछ खंदक तंग लगी, उसने घोड़े को जलान दिया, अबूर किया, मोहम्मद मुस्तफ़ा के खैमे अतहर में नेजा मारा, हाँ, और ऐलान करके कहता है हल में मुबारिज है कोई जवान तो मेरे मुकाबले में भेज। कायनात आलम का वो रसूल है जो मकारिमुल अखलाक के आला दर्जे पे फायज है, हाँ, जिसकी सीरत हमारे लिए उसवाए हसना है, वो मोहम्मद मुस्तफा जो कायनात के लिए रहमत बना के भेजा गया है। इतने जलाल में आए और फरमाया मन लिहाजल कल्ब है कोई इस कुत्ते की जबान बंद करने वाला। भाई सोचो, आबाद और शाद रहो।
मुझे ये बताओ, हमारे नबी मौल साहब किबला वही नबी नहीं है जिन पे कूड़ा क्रिकेट भी डाला गया तो सरकार ने ये लफ्ज नहीं कहा, रास्ते में कांटे बिछाए गए तो ये लफ्ज नहीं कहा, उनको झुठलाया गया तो भी ये लफ्ज नहीं कहा, हत्ता कि उनके कुरान को भी झुठलाया गया तो ये लफ्ज नहीं कहा। तो क्यों कहा है? वजह क्या है? बताना चाह रहे हैं जो दरवाजा रिसालत पे आके बुलंद आवाज से बोले वो बंदा नहीं, इस तरह का कुत्ता होता है। मन लिहाजल कल्ब, मन लिहाजल कल्ब। कौन है जो इस कुत्ते की जबान बंद करे? इसका कौन है मुकाबला करने वाला? तो क्या आगे तारीख कहती है, कान नाला रहू से तायर, क्योंकि बड़ा जवान था और आगे साफ जाहिर है बड़ा कदावर 10,000 का मुकाबला करता था। हर आदमी को जान भी प्यारी होती है। मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली बादशाह उठे, फरमाया मेरे होते हुए किसी और से कहते ही क्यों हैं? मेरे मौला ने अली बादशाह की पेशानी चूम के फरमाया इसलिए कहता हूं कि फिर बाज फौजी ये कहते हैं अली ने हमें लड़ने का मौका ही नहीं दिया था, इसलिए मौका फराम कर रहा हूं, मौका फराम कर रहा हूं। मेरी तरफ देखना, कायनात आलम के अमीर ने फरमाया मेरे साथ खेमे में चलो। अपना लिबास अली मौला को दिया, अली मौला का लिबास खुद पहना, अपना कमर बंद अमीरुल मोमिनीन अली बादशाह को दिया, अली मौला का कमर बंद खुद पहना, पापोश तक तब्दील किए, तलवारें भी तब्दील की और उसके बाद सरकार ने अपना इमामा अपने हाथों पे उठाया। ये वही इमामा है जिस पे जनाब जिब्रील भी दिलहार बैठता है, ये वही इमामा जिसका पहले जिक्र था। कायनात आलम के रसूल ने फरमाया मेरी तरफ देखो, सब ने देखा। उसके बाद सरकार ने अपना इमामा अली बादशाह के सर पे रख के ऐलान करके फरमाया गवाह रहना मेरी दस्तार का वारिस ये अली इब्ने अबी तालिब है। उसके बाद फरमाते हैं कि अली को देखो, अन्नज़रु इला वजह अली इबादा। जनाब अबू बकर सिद्दीक की ये रिवायत है, अन्नज़रु इला वजह अली इबादा, अली का चेहरा देखना अल्लाह की बहुत बड़ी अजीम इबादत है। कहा मेरे भाई का चेहरा भी देखो, मुझे बताओ ये कौन है? किसी ने कहा काबे का गौहर, कोई कहता है तेरी लख्त जिगर का शौहर, कोई कहता है दोज़ख और जन्नत तकसीम करने वाला, कोई कहता है कि ये अंबिया का मददगार और नासिर है, तेरा जानशीन है, तेरा खलीफा है, कोई कहता है रूहुल्लाह है, कोई कहता है जम्बुल्लाह है, कोई कहता है नफ्सुल्लाह है, कोई कहता है ऐनुल्लाह है, कोई कहता है वजहुल्लाह है, कोई कहता है यदुल्लाह है। ये अलकाबात सब ने जब गिनवा दिए, मोहम्मद मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया तुमने सच कहा है, लेकिन आज इन अलकाबात का मजहर बन के नहीं जा रहा, बल्कि बरसल ईमान कुल्लहु इलल कुफ्र कुल्ले, आज कुल का कुल ईमान कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। तो कुल ईमान मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब हैं। जो बंदा इनका उबदार है, शिया सुन्नी में कोई फर्क नहीं है, कोई तफरका नहीं है। हम भी अहले बैत अतार को मानते हैं, हमारे सुन्नी भाई भी मानते हैं। वो मानने का अपना अंदाज होता है, तरीका होता है, इजहार अकीदत के भी तरीके होते हैं। ठीक है, कोई बरमला ऐलान करता है, कोई अपने दिल में करता है। ठीक है, जैसे आप बाज मोमिनीन बावाद बुलंद नारा लगाते हैं, बाज नारे का जवाब देते हैं और बाज नारा नहीं लगा सकते। मतलब ये है, ये इजहार अकीदत का अपना अपना तरीका है। तो ये मुसलमान ऐसा कोई भी नहीं है कि जो अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत न रखता हो। अगर आपको कहीं कोई बंदा नजर आ जाए जो इनकी मोहब्बत मवद्दत से रोकता है, तो फिर आपने देखना है उसका इस्लाम मशकूक है। ठीक है, इस्लाम पे रहने वाला इनकी मोहब्बत का कायल भी होता है, इनकी मोहब्बत का दम भी भरता है, साहिब ईमान होता है। और उस वक्त तक बंदा साहिब ईमान बन ही नहीं सकता जब तक कुल्ले ईमान को अपना राहबर और पेशवा न माने। ठीक है, मिल के बाबा से बुलंद
इज्जत जो बड़ी थी तो मुसीबत ही बड़ी थी। हुसैन जात के गरीब नहीं थे, मुसलमानों ने हुसैन बादशाह को गरीब बनाया है। हुसैन ने तो इतने लाड देखे हैं कि कोई सोच ही नहीं सकता। अपने नाना की ये कंधों के सवार मेरे मौला इमाम हुसैन बादशाह हैं। सजदे में नाना का सर है तो पुश्त पे सवार हो गए। जब तक खुद नहीं उतरे न नाना ने सर उठाया है न अल्लाह ने हुक्म दिया है। यही कहा है कि बस तेरी नमाज यही है, मेरा हुसैन खुश रहे। ये मेरी तौहीद बचाने वाला जो है परदेसी हुसैन, अल्लाह रासी हुसैन। मदीने से रवानगी के वक्त हुसैन बादशाह का क्या आलम है। काफिला तैयार है, 2 या 3 मिनट की और रहमत है। मौला पाक आपकी इबादत कबूल फरमाएं, बानियान को सलामती इनायत फरमाएं। मेरे मौला इमाम हुसैन बादशाह का काफिला रवानगी के लिए आमादा है तो सुल्तान करबला ने हुक्म दिया अर्रहील। और ये मैं आपसे कह रहा हूँ जो शिया आबाब तशरीफ फरमाओ, मौला इमाम सज्जाद का फरमान है हमारे मसाइब में शर्मा के न रोया करो, बल्कि इस तरह बुलंद आवाज से रोया करो जिस तरह 11 मुहर्रम की रात को हमारे पर्दादारों ने बावाज़ बुलंद गिरिया किया है। बीबी पाक आपको दुआए खैर दे के जाती है जो बंदा धाड़े मार के रोता है। और सवाल हो सकता है उसकी वजह ये है, जहां भी मजलिस होती है जब मजलिस खत्म हो जाए ना तो 2 पर्दादार बीबियां मजलिस वाली जगह पे आती हैं। मैं निशानियां बताने लगा हूं, मौत के संदले बंधे होते हैं। हाँ, पेशानियों के साथ मौत की पट्टियां होती हैं। एक बीबी का हाथ पहलू पे होता है, एक बेटी के हाथ में हाथ होता है। बेटी अम्मा से रो के कहती है अम्मा फुला मोमिन यहाँ बैठ के धाड़े मार रहा था, फुला बुलंद आवाज में रो रहा था, फुला बीबी पर्दे के अंदर रो रही थी। अम्मा तेरी मिन्नत करती हूँ कयामत वाले मैदान में हर कोई रोए, मेरे हुसैन को रोने वाला कोई न रोए। और रोने वालों हुसैन की दुखियारी अम्मा कहती है इनकी बख्शिश मैंने हक़ुल महर में लिखवा ली है। मौला पाक आपका पुरसा कबूल फरमाए। रोने वालों कयामत से बड़ा मसाइब। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। 2 मिनट की और जहमत है। मेरे भाईजान वाजिबुल एहतराम बिला मोहम्मद शाह साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। 2 मिनट की जहमत। मेरे मौला इमाम हुसैन बादशाह ने आवाज दे के कहा अर्रहील। जनाब अब्बास से फरमाया काफिला चलाओ। मेरे मौला जनाब अब्बास की आंखें नहीं सावन के बादल, रो के अर्ज करते हैं मौला मजबूरी है। मेरे मौला ने फरमाया कौन सी मजबूरी? जवाब ये मिला जनाब अली असगर साथ नहीं है। रोने वालों इससे बड़ा नफीस मसाइब तो मक्तल में नहीं है। गरीब करबला ने पूछा क्यों? जवाब मिला तेरी बीमार बेटी के पास है। मेरे मौला ने फरमाया नहीं बुलाया गया। जवाब मिला सब ने बुलाया है, जनाब अली असगर नहीं आए। रोने वालों गरीब की आंखें नहीं सावन के बादल। यार इससे बड़ा इम्तिहान क्या होता है? 7 साल की बेटी है, उसकी आगोश में 6 माह का सगीर लाल है और बाबा जान जा रहे हैं बेटी से अपना बेटा लेने के लिए, जो मदीने में रह रही है, जो अकेली है। आए मेरे मौला इमाम हुसैन बादशाह, सर झुकाया, बेटी को सलाम किया। बीबी पाक ने रो के जवाब दिया बाबा मेरा भी सलाम। बाबा मैं आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करती हूँ जिस तरह दूसरी हस्तियों ने बुलाया है आप भी इसी तरह बुलाएं। अगर जनाब अली असगर आपके पास चले आए तो मैं नहीं रोकूंगी। बाबा अगर मेरा छोटा सा भैया आपके पास ना आए तो फिर मजबूर करके न ले जाना, मेरे पास रहने देना। मौला ने रो के फरमाया अली असगर आओ इराक चलें। जनाब अली असगर नहीं आए। उसके बाद करबला के गरीब हुसैन ने जवाब में फरमाया अली असगर आओ करबला मोहल्ला चलें। जनाब अली असगर नहीं आए। उसके बाद मौला इमाम हुसैन की आंखें नहीं सावन के बादल, और मौला झुक गए। झुकते झुकते जनाब अली असगर के कान के करीब अपने दाहने मुबारक को लाए और उसके बाद कोई जुमला कहा। जनाब अली असगर ने अपनी दोनों
बाहें बहन के गले से निकाल के आवाज दे के कहा 18 दिन उम्र है जनाब अली असगर की, अगर जनाब ईसा 3 दिन के माँ की इस्मत की गवाही दे सकते हैं तो मेरे मौला इमाम हुसैन का शहजादा भी बोल सकता है। दोनों बाएं दराज करके फरमाया बिस्मिल्लाह मेरा करबला का गरीब बाबा, ओ बिस्मिल्लाह मेरा परदेसी बाबा, बिस्मिल्लाह मेरा उम्मत का सताया हुआ बाबा। रोने वालों बीमार बेटी ने कहा बाबा आप मेरे भैया अली असगर को बेशक ले जाए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बताएं तो सही आपने क्या कहा है जो दोनों बाहें मेरे गले से छुड़ा के आपको पुकारना शुरू कर दिया है। हुसैन ने फरमाया ना आप रो न मुझे रुला। बीबी फरमाती है नहीं बाबा आप बताएं तो सही। रोने वालों ज़रब लगेगी दिल पे, मैं माफी चाहता हूँ। आखिरी जुमला गरीब ने रो के फरमाया मैंने तेरे भैया अली असगर से यही कहा है, तू जो मदीने ठहर रहा है तेरे हिस्से का करबला में तीर कौन खाएगा, और पानी कौन तलब करेगा, और मेरी हुर्मत की गवाही कौन देगा। बस अब मैं